बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है अज़ूवे तनासल की हिफाजत। आजकल बहुत चर्चा है इसका, मोटाई लंबाई। नाज़रीन, ये बात जहन में रख लें कि अज़ूवे तनासल की हिफाजत करना अपने इख्तियार में है। बुलूगत के ज़माने में जब आदमी बालिग होना शुरू होता है, उस वक़्त आदमी को इरेक्शन की शिकायत होना शुरू हो जाती है, यानी कि शहवत का आना। तो आजकल का जो माहौल है, इंटरनेट का माहौल है और बुरी सोसाइटी का माहौल है, फिल्मी दौर है, इसके अलावा और बेशुमार वजूहात है जो कि मैं नहीं शो करना चाहता, नहीं बताना चाहता आपको। तो नाज़रीन, बुलूगत के ज़माने में जब बुलूगत शुरू होती है, यानी कि जब आदमी बालिग होना शुरू होता है, उस वक़्त अगर आदमी अपने आप को महफूज कर ले, बुरी सोसाइटी से बच जाए। इंटरनेट देखें, आप ज़रूर देखें, लेकिन वो देखें जो हमें सीधे रास्ते पे लेके जाता है। इस्लामी मालूमात भी बहुत ज़्यादा है और बेहयाई भी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ अल्लाह है, दूसरी तरफ शैतान है। अल्लाह ने हमें दोनों रास्ते बता दिए हैं, एक जन्नत को जाता है, एक दोज़ख को जाता है। हमें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है? हमें चाहिए कि रब ताला ने जो हमें रास्ता बताया, हम उस रास्ते पे चलें, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तलीमात पर अमल करें, अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें। आज फ़ोन आते हैं, जब उनसे सवाल पूछते हैं कि भाई आपने इस उम्र में क्या किया, मुस्तज़नी की है, तो वो कहते हैं सारी दुनिया करती है। मेरे भाइयों, मेरे साथ बात यह है कि सारी दुनिया करती है, जो सारी दुनिया को भुगतना पड़ता है, आप तो ना भुगते। जिसने जो काम करना है, सजा तो उसी को मिलनी है ना उसकी। तो मुख्तसर ये है कि जब आदमी बालिग होना शुरू हो जाए, उस वक़्त आदमी को मर्दानगी के आसार नजर आना शुरू हो जाते हैं, उसको महसूस होना शुरू हो जाता है। तो उस वक़्त हमें चाहिए ये कि अपने आप को महफूज रखें, इस सोसाइटी से बचें। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको लोग मिसगाइड करके इस तरफ लगाते हैं मुस्तज़नी की जानिब। तो वो लोगों को थोड़ी देर बाद ही, यानी कि ये 1-2% लोग ऐसे हैं, उनको थोड़ी ही देर में समझ आ जाती है कि हमें किसी ने गलत रास्ते पे लगा दिया है। तो नाज़रीन, जो अज़ूवे तनासल की जो हाथों की रगड़ होती है, जो लोग मुस्तज़नी करते हैं, उनकी जो परवरिश का वक़्त होता है, वो खुद आदमी उसको मसल देता है। उसके टिश्यू जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उसकी परवरिश जो है वो रुक जाती है। हमारे उस्ताद कराम फरमाया करते थे कि जो आदमी टीन की उम्र को बचा ले, महफूज कर ले, वो कभी आदमी अपने आप को पूरी 60-70 साल तक भी बूढ़ा महसूस नहीं करेगा। अपने आप को वो महसूस नहीं होगा कि मैं बूढ़ा हूं। यानी कि टीन की उम्र कौन सी है? 13 से लेकर 19 तक, 13 साल से लेकर 19 साल तक। ये ज़माना जवानी का ज़माना होता है और इस ज़माने को आदमी अगर बचा लेता है, तो आज जो आदमी अज़ूवे तनासल की वजह से परेशान है कि लंबाई मोटाई के लिए अक्सर कॉल आती है कि हम परेशान हैं कि हमारा अज़ूवे तनासल सिकुड़ कर छोटा हो गया है, तो इसको साइज बढ़ाने के लिए कोई दुआ तजवीज़ फरमाए। तो नाज़रीन, मुख्तसर ये है कि साइज जितना होता है उतना ही रहता है। हाँ, अगर जो हाथों की रगड़ से या जो लोग अगलामबाजी करते हैं, यानी कि लड़के लड़कों के साथ जो बदफेली करते हैं,
और जो हाथों से मुस्तजनी करते हैं, इसको तिब में जलक भी कहा जाता है, ये दोनों के एक जैसे असरात हैं। दोनों ही अज़ूज़ तनासुल को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाते हैं और उसकी अफजाइश जो होती है, उसकी परवरिश जो होती है वो रुक जाती है। तो इसको हिफाजत करना आप सबके इख्तियार में है। आदमी जब शादी के काबिल होता है, वालिदैन शादी के लिए उसको आमादा करते हैं कि अभी भाई आपकी शादी करनी है, तो फिर वो आदमी घबराता है जिन्होंने अपने हाथों से अपना बेड़ा गर्क किया होता है। तो उस वक्त आदमी सोचता है कि मैंने क्या किया, क्योंकि हमारे पास केस आते हैं और हमें वो लोग बताते हैं कि अब हम क्या करें, अब पछताने के सिवा और है भी कुछ नहीं है। यहां तक भी केस हैं कि वो बिल्कुल इनकारी ही कर देते हैं कि हमें शादी करके करना क्या है, हम तो इस काबिल ही नहीं है। लेकिन वो खोलकर अपने माँ बाप को बताते भी नहीं, अपने बहन भाइयों को भी नहीं बताते कि हमारे साथ ये मामला है। जब शादी हो जाती है तो फिर उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है ये सिर्फ मालूमाती वीडियो है, ताकि मैं उन लोगों को बताऊं कि इसके कितने नुकसानात हैं। अफजाइश नस्ल जो इसकी है वो भी रुक जाती है आगे अगर वो शादी कर लेता है। तो इसके जो सबसे बुरे असरात हैं वो है सूरत अंजाल। एक तो साइज का छोटा रह जाना, तनाव सही नहीं होना, टाइमिंग बहुत कम होती है, ज़कात हिस्स बढ़ जाती है, थोड़ा सा ख्याल आने से, कपड़े की रगड़ से, कोई तस्वीर देख लेने से, अपनी मंगेतर से बात करने से उसको फौरन जो है वो इंतशार पैदा हो जाता है। और जब उसकी शादी होती है तो शादी के फौरन बाद उसकी जो टाइमिंग है बहुत थोड़ी होती है, यानी कि 10-20 सेकंड, 10 सेकंड, कई लोगों को तो ऐसा बिल्कुल ये भी नहीं होती। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो अभी बलोगत को पहुंचने वाले हैं, जो ये फेल कर चुके हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी अपने छोटे दोस्तों को, अपने भाइयों को, या जो भी उसके जिनके साथ तल्लुकात हैं उनको समझाएं कि भाई ये बहुत बुरी आदत है और अपना एक प्रॉपर इलाज कराएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग ये कहते हैं कि हमें कोई ऐसा नुस्खा बता दिया जाए जिससे हम जो है ना ये रातों रात ठीक हो जाए। अब भाइयों, जितने लोगों ने 10-20 साल या 15 साल या 5-7 साल ये काम किया हो और वो रातों रात कैसे ठीक हो सकता है, ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इससे बहुत ज्यादा अंदरूनी तौर पर नुकसान होता है। जो इंसान के अज़ाई रईसा और शरीफा हैं ये मुतासर होते हैं, यानी कि दिल, दिमाग, जिगर, खसिए, मैदा, गुर्दे, मसाना, ये 7 अज़ा उसके डिस्टर्ब होते हैं। और जब तक ये अज़ा दुरुस्त ना हो, इनकी ट्रीटमेंट ना कराई जाए, उस वक्त तक तो आदमी ठीक नहीं होता। मर्दाना ताकत सही पूरी तरीके से वो नहीं उसको होती जब तक ये अंदर अज़ा जो है, अंदर के अज़ा, अगर दिल की धड़कन तेज है तो वो भी आदमी सही तरीके से मर्दाना ताकत उसमें भी नहीं होती। अगर जिनको दिल का मर्ज है वो दिल की दवाएं खाते हैं एलोपैथिक, इससे भी जो है ना वो जो इंसान के अंदर जोश होता है वो भी उससे ठंडा होता है और वो भी मर्दाना कमजोरी के शिकार होते हैं। तो मुस्तजनी की वजह से खसूसी तौर पर दिल को बहुत ज्यादा इसका नुकसान होता है, इसकी धड़कन तेज होती है। हाँ, यहाँ तक होता है कुछ लोग ऐसे भी हैं कि वो उनको ये महसूस होता है कि मैं दिल का मरीज हो गया हूँ। अब वो जाते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, तो वहां पर उसके टेस्ट किए जाते हैं, ECG की जाती है, इको की जाती है और दीगर टेस्ट किए जाते हैं, तो वो बिल्कुल क्लियर होते हैं, क्योंकि उसको दिल का तो मर्ज नहीं होता। अगर दिल का मर्ज होगा तो उसमें आएंगे कुछ चीज नुक्स आएगा। तो वो सिर्फ ये होता है कि वो उसके जो वाल है वो कमजोर हो जाते हैं, उसकी मामूली बात करने से, उसको ऐसा कोई सदमा देखने से या कोई बात सुनने से अचानक उसको अफसर बुला ले तो फौरन उसकी दर्द की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है, याददाश्त उसकी कमजोर हो जाती है, मैदा उसका बहुत ज्यादा खराब होता है, गुज़ा सही तरीके से हजम नहीं करता, जिगर में उसमें फाल्ट पड़ जाता है, खसिए जो है वो लटक जाते हैं। इसी तरीके से गुर्दे और मसाना में भी फर्क पड़ता है, पेशाब बार बार आता है, मसाना कमजोर हो जाता है, गुर्दे जो है वो भी कमजोर होते हैं। तो नाज़रीन, इसकी हिफाजत करना आप सबका अपना जुम्मा है। तो इस सोसाइटी से बचें, मुस्तजनी से बचें, तगलामबाजी से बचें, तो इंशाअल्लाह ताला कल जो आने वाला वक्त आपकी शादी का होगा वो आपको ये
शर्मिंदगी से नहीं शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ेगी। तो इसके लिए एहतियाती तदाबीर ये है कि बुरी सोसाइटी से बचें, अल्लाह ताला का जिक्र करें, नमाज बाजमात पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें, किसी भी गैर महरम जो भी लड़की है, कजन हो या कोई दूसरी भी हो, अगर कोई है तो उनसे बिल्कुल कता तल्लुक कर लें। कोई ऐसी वीडियो ना देखें जिससे इंतशार पैदा हो। और खाना जो है ये रात का सोने से 4 घंटे पहले खाएं, भूख रख कर खाना खाएं, यानी कि पेट के जो मैदा है उसके 3 हिस्से करें, एक पानी का, एक खुराक का और एक हिस्सा जो है खाली रखें ताकि आपकी गुज़ार जो है सही तरीके से हजम हो सके। रात को सोते वक्त पानी ना पीकर सोएं और रोटी जो है वो चबा चबा कर खाएं, छोटा नवाला लें और उसको कम से कम 32 मरतबा तो हम चबाएं। जब मैदा मुंह में बन जाए तो उसके बाद हम उसको निगलें, फिर मैदा में लेके जाएं। ये अगर आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो काफ़ी मुश्किलात से आपको बचाया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये मालूमाती वीडियो थी, इसको आप सुने तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो जो होगी वो मैं नुस्खा भी बताऊंगा और उसकी अलामात असबाब भी बताऊंगा। सब जितने भी मर्दाना मराज है, जनाना मराज हैं, सब पे बिल तरतीब इंशाअल्लाह ताला रोशनी डालेंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।